चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटे बच्चों को। ठीक है, हम पढ़े थे तरबूज। हाँ, तरबूज के 10 सवाल हो गए था। 11वां सवाल लेते हैं। सवाल 11वां सवाल पढ़ते हैं, उसको करते हैं। ठीक है, क्या है कह रहा एक चतुर्भुज ABCD विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO अपॉन CO अपॉन DO बराबर दर्शाई कि ABCD एक समलंब है। मतलब जो 10वां सवाल था उसका इनवर्स दे दिया, बिल्कुल उल्टा दे दिया। बिल्कुल कर दो, चित्र तो वही बनाना है जब वही दिया। सही है, तो चित्र तो वही बनाना है 10वें वाले का। जो 10वां था ऐसे कर हमने बनाया था, देखो ऐसे ही बनाया था। सही है, इसका विकर्ण ये गया, ये गया ABCD। ओ पर क्या प्रतिच्छेद करता है। सही है, ओ पर प्रतिच्छेद करता है तो क्या ये AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, यही तो कह रहा था, यही हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें वही एक मान लेंगे समांतर रेखा। सही है, ये E जहां लिखेंगे EO पैरेलल है BC के या AB के। सही है, ये बात याद रखना। ये हमने क्या पैरेलल कर लिया। अब ये दोनों को पैरेलल करके दिखा देते हैं। इसके पैरेलल है, ये कर सकते हैं। फिर देखते हैं ये क्या समलंब है या नहीं है। ठीक है, ये वाली कंडीशन बैठती नहीं बैठती। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इसमें। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में वही लगाओ अनुपात वाला। सही, अनुपात वाला लगेगा तो क्या हो जाएगा AE, हाँ या हाँ AE अपॉन ED क्या हो जाएगा AO अपॉन OC, ये हो गया। सही है, समीकरण नंबर 1 हो गया। सही है, अब क्या करेंगे इस वाले को कर देंगे त्रिभुज। देखो इसमें ADC में पैरेलल जो था वो लिख देते हैं। पैरेलल है जो बेटा ये रह गया, एक लाइन रह गई थी। EO पैरेलल है किसके DC के। सही है, ये हो गया। सही है, ये हमने लिख दिया। अब त्रिभुज उसमें बात करेंगे त्रिभुज ADB में, ADB में। सही है, इसमें क्या है EO पैरेलल है किसके बेटा AB के। सही, ये पैरेलल है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बात कर देते हैं D। सही है, क्या हो जाएगा D अपॉन AE हाँ क्या हो जाएगा DO अपॉन OB, क्या OB। सही है, अब देखो इसमें क्या AE अपन इसको उल्टा कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा AE अपॉन DE बराबर OB अपॉन DU, ये हो गया। सही, समीकरण नंबर 2। सही है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से वही कल वाली बात जो है वही बता दी है हमें। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या है, देखो स्वयं AE अपॉन DE ED बराबर है किसके AO अपॉन OC के। ये भी आपके किसके बराबर हो जाएगी बेटा AE अपॉन DE OB अपॉन DC के बराबर है। तो ये जब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। वही हो वही बात करें तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। सही है, समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, देखो बेटा AE अपॉन D बराबर है बेटा किसके AO बराबर OC के, किसके OC के, और बराबर है किसके बेटा OB अपॉन DO या OD DO जो भी लिखा हो उसके। सही है, ये हो गया। ये तीनों क्या है बराबर आ गई। तब ये बराबर है तो तुम यहाँ ध्यान दो बेटा, इनका रेशियो बराबर, इन दोनों का रेशियो बराबर है, तो यानी ये दोनों क्या होंगी बेटा AE अपॉन DO वाली है जो वो इसकी ये वाली इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर नहीं होगी है, तो हम वही वाली बात लिखेंगे बेटा EO। सही है, EO पैरेलल है किसके बेटा DC के। सही है, DC के। तो क्या इसमें क्या EO तथा EO EO पैरेलल है किसके AB के। तो
तो क्या होगा बेटा, जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, जब ये इसके ये पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल होगा, होगा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, ए बी क्या होगा, ए बी पैरेलल है किसके बेटा, ए बी पैरेलल है बेटा आपके किसके बेटा, डीसी के, डीसी के पैरेलल है, ये पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल होगा तो क्या होगा, चतुर्भुज एबीडी हमारा क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा। अतः सही है, अतः चतुर्भुज एबीडी ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, है सही है ना, सवाल में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने कोई सवाल करा जैसे 10वां करा था, बिल्कुल वैसे ही करके और निकाल दिया। अब वैसे ये वाली लाइन हमने पढ़ाई, इसमें पैरेलल वाली, जो पैरेलल वाली है वो वाली हमने इसकी बढ़ा के इसको पूरा कर दिया। सही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने ये माना था, जहाँ मान लिख लो, माना ऐसा करके लिख लो, माना, सही है, माना ऐसा कर लो, माना जहाँ ये माना करके लिख दिया और ये हो गया आपको। सही है, तो आपने त्रिभुज पहले इसकी बात करी थी एडीसी में, फिर ये लगा दिया था इससे, ये समीकरण आ गई थी। सही है, फिर हमने किसके त्रिभुज एबीडी की बात करी थी, एबीडी की इसकी बात करी थी, एडीबी। तो इसमें पैरेलल कौन सा था, ईओ अपॉन एबी था, ईओ अपॉन एबी था, तो इसके करी तो उसका रेशियो निकाल दिया, ये अनुपात वाला। जब एक चीज पैरेलल होती थी उनका रेशियो भी यानी अनुपात भी क्या होते हैं, बराबर होते थे। जब हमने ये पैरेलल होंगी तो वही वाली कंडीशन है, ये अब इनका रेशियो, अब देखो इन तीनों का रेशियो बराबर आया, जब बराबर आया तो ये इसके समांतर है, तो इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर नहीं होगा, तो वही वाली बात है, जब ये इसके समांतर आ गई तो ये कैसा होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो वही हमने बात लिख दी पूरी और पूरा कर दिया सवाल में। सवाल में किसी प्रकार की कोई हमें उम्मीद है कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे हमने सिखाया है। ठीक है, इस सवाल को ये मान लो, ये सवाल जब भी आएगा बेटा आपके 4 नंबर से कम का नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी लिखी होती है और ये आपको चित्र खुद ही बनाना होता है, खुद ही करना होता है। ठीक है, ये 1 नंबर का सवाल नहीं है। 1 नंबर वाला सवाल जब भी आता है जब मान निकालने को होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में तो कभी आएगा नहीं। ठीक है, अब ये क्यों नहीं आएगा, ये आएगा 2 नंबर से प्लस ही मानना आप इसको। सही है, वो तो एग्जाम में माइंड है कितने नंबर में वो दे दे। ठीक है।